का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी का नाम रहेगा। डॉक्टर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चांद रहेगा, मोदी का नाम। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज होगा। कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी, खड़गे ने भी वहां पर उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी है। निगमबोध घाट पर आज अंतिम संस्कार होगा। तय समय के मुताबिक 9:30 बजे कांग्रेस दफ्तर से उनका पार्थिव शरीर निगमबोध घाट की तरफ जाना था और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बेमिसाल शख्सियत मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2014 का उनका वो टर्म। इससे पहले 1991 में जब भारत इकोनॉमिकली बहुत बड़ी चुनौतियों के बीच में गुजर रहा था, उस वक्त नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री की भूमिका में आते हैं और भारत को कहा जाता है कि आज इस आर्थिक स्थिति, पहले मैं ये तस्वीर भी बता दूं आपको, ये कांग्रेस दफ्तर से डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अब निकल रहा है। अब आखिरी पड़ाव की तरफ, आखिरी यात्रा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह निकल रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। तोपों की सलामी दी जाएगी और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर से उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है, जिसमें आपको कैमरे पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, तमाम वो चेहरे वहाँ मौजूद हैं। तमाम चेहरों ने पहुंचकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी। प्रियंका गांधी वाड्रा भी नज़र आ रही हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी वहाँ पे दिख रहे हैं। तो इन तस्वीरों के साथ साथ इनकी इस अंतिम यात्रा की तमाम तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाएंगे और आगे जो कार्यक्रम होना है उन पर भी हम लगातार आप तक तमाम जानकारी बढ़ाएंगे। लेकिन हम बता दें आपको, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस दफ्तर से मधुरेंद्र, मोहित राज दुबे दोनों जुड़े हुए हैं और क्रिमिनेशन ग्राउंड से हमारे साथ सैयद आमिर जुड़ेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ जुड़ चुके हैं मनोज गिरोला साहब। सबसे पहले गिरोला साहब, मैं आप ही से इस आखिरी यात्रा पे सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक जर्नी के ऊपर तो बात करें ही, क्योंकि ये जर्नी अब आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुकी है और शायद एक यादगार लम्हा रहा और देश इसलिए शायद आज गमगीन है। देखिए, ऐसा है, ये ऐसे शख्स थे जिन्होंने कि हमारे देश को एक ऐसी यात्रा की तरफ लेकर गए जो कि एक तरक्की का रास्ता था। जिस समय 1991 में हमारे देश की हालत बहुत ख़राब थी। आपको ध्यान होगा कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक सोशलिस्ट पॉलिसीज़ अपनाई थी। तो उसके कारण और बाकी सब चीज़ों के कारण हमारे देश की हालत ख़राब होती गई। 1991 में ये हाल था कि हमारे पास 2 हफ्ते का पेट्रोल ख़रीदने का पैसा नहीं था, तो क्योंकि पेट्रोल हम इंपोर्ट करते थे। तो वहाँ से जब ये फाइनेंस मिनिस्टर बने, उसके बाद फिर इन्होंने जो चेंजेस करे, वो चेंजेस करने के ही और उस समय क्या होता था कि उस समय काफ़ी देश की इतनी ज़्यादा ख़राब हालत थी कि 2 वक्त का खाना एक आदमी को नसीब करना बड़ा मुश्किल होता था। वो टाइम था जब सारी चीज़ें सरकार कंट्रोल करती थी और अगर किसी को कंपनी लगानी है तो किस चीज़ की कंपनी, तो उसका लाइसेंस मिलता था। उस लाइसेंस में मशीनरी में कितना पैसा खर्च होगा वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। कपड़ा बनेगा तो कपड़ा कितना बनेगा और किस अमाउंट में और किस प्राइस में बिकेगा, ये सारी की सारी चीज़ें सरकार तय करती थी। तो वहाँ से इन्होंने जो हमारे जो आर्थिक जो नीतियाँ बदली और जो नई दिशा देश को दी, तो ये उसी का कारण है कि आज हम यहाँ बैठे हैं और हम आज संसार की सबसे बड़ी 5वीं ताकत है। तो मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट जिनको जाता है, एक जो उस समय के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, और जिन्होंने इम्प्लीमेंट करा, जिनकी सारी पॉलिसी थी, तो मनमोहन सिंह को ही सबसे बड़ा क्रेडिट उसका जाता है। देखिए मनोज जी, बहुत सारी बातें करनी हैं इस आखिरी सफ़र पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। तो मैं इस पॉइंट पर एक बात, 1991 की बात, 1991 में
बतौर जब फिनेंस मिनिस्टर वो जिम्मेदारी निभाते हैं तो उसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। लेकिन आज मैं उस पॉइंट पर भी बात करूंगा। सिंह साहब, मैं आऊँगा आपके पास, ज़रा मैं एक बार कांग्रेस दफ्तर से तस्वीरों पर समीक्षा कर लूँ, उसके बाद मैं आऊँगा और मैं इस पर पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी लूँगा। मैं 2008 का जिक्र ज़रूर करूँगा, जब वैश्विक मंदी थी, रिसेशन का मार पूरी दुनिया ने झेलना शुरू कर दिया था और उस स्थिति में भी मनमोहन सिंह का टेन्योर था और उस कंडीशन पर अमेरिका में जब लीमन ब्रदर्स वगैरह सब की स्थिति क्या थी सबने देखा, उस वक्त भी इंडिया पे इसकी आंच ना आए। तो वो एक जो पॉलिसी मेकिंग थी उसकी भी आज हम बात करेंगे। शायद ये चर्चा कहीं ना कहीं छिप जा रही है 1991 को लेकर, लेकिन ये भी शायद इंडिया को उस समय स्टेबल रखने में बड़ा काम आया था। मधुरेंद्र के पास एक बार तस्वीरें देख लेते हैं। मधुरेंद्र, क्या है अब आगे का सफर? देखिए, नम आंखों से देश अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदाई दे रहा है। एआईसीसी से बाहर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। विजुअल्स में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को गन कैरेज पर रखा जा रहा है और यहाँ पर ट्राई सर्विसेज की अगवानी में ये पूरी सेरेमनी जो है वो आगे बढ़ेगी और निगम बोध घाट तक जाएगी। इस वक्त आप देखिए किस तरह से भारी संख्या में उनको जो चाहने वाले लोग हैं वो नम आंखों से विदाई देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो गन कैरेज आप देख रहे हैं, इसी गन कैरेज में उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा। चूँकि सेरेमनी में ट्राई सर्विसेज का इंगेजमेंट है, लिहाजा यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि उसी बाबत तैयारी की गई है। भारत में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के मरणोपरांत जो पूरी की पूरी सेरेमनी होती है उसमें अंतिम विदाई का जो पूरा प्रोटोकॉल है वो यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि सैन्य वाहन को किस तरह से फूलों से सजाया गया है और उनके पार्थिव शरीर को गन कैरेज में रखने के बाद जो फाइनल अरेंजमेंट है उसे करते हुए यहाँ पर सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप देखिए कि भारी संख्या में यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, साथ ही आम लोग हैं, मीडिया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब कुछ यहाँ पर कवर करते हुए दिखाई दे रहा है। जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है उसके मुताबिक जो अंतिम संस्कार होना है वो 11:45 पर होगा, लेकिन उससे पहले निगम बोध घाट पर खुद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, रक्षा मंत्री और उसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी के अलावा डिफेंस सेक्रेटरी वहां पर पहुंचेंगे। यानी जो समूचा प्रोटोकॉल है भारत का सर्वोच्च प्रोटोकॉल उसको यहां पर फॉलो किया जा रहा है, जिसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं। एआईसीसी के दृश्य को एक बार कैमरे के जरिए हम यहां दिखाते हैं, जिसमें आपको सैन्य वाहन के साथ साथ सैन्य तैयारी और ये पूरा रूट भी दिखाई देगा। देखिए पीछे जो सड़क आ रही है, आप समझिए कि इंडिया गेट से एआईसीसी की तरफ ये पूरा का पूरा ब्लॉक है इस वक्त और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं एक झलक पाने के लिए, एक दृश्य अपने आंखों में सहेज लेने के लिए। मधुरेंद्र, मैं आपके पास लगातार आता रहूंगा। एक छोटा सा रिएक्शन मुझे मोहित राज दुबे का भी लेना है। मोहित, बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, ट्रैफिक के लिए भी कुछ नियमावली है? क्योंकि बहुत सारे गणमान्य लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं, कोई एडवाइजरी? देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि लंबे वक्त से मैं कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहा हूं खासतौर पे, और इस तरीके की भीड़ जो है मैंने कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर कभी नहीं देखी। जब जीत भी होती है कांग्रेस पार्टी की किसी विधानसभा चुनाव में तो इतनी भीड़ कभी नहीं दिखाई देती है। जब पार्थिव शरीर यहाँ पे लाया जा रहा था तो सबसे पहले जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गमगीन आंखों से जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को देख रहे थे, उनके पार्थिव शरीर को देख रहे थे। और यही वो कमरा है जहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था और यहीं से उनके पार्थिव शरीर को जो है बाहर लेके जाया गया है। और सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो है चल रहे थे, पार्थिव शरीर आगे था और पार्थिव शरीर के साथ राहुल गांधी यहाँ से रवाना हुए हैं। तो माहौल बहुत गमगीन और जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे हम सलमान खुर्शीद की बात कर लें या दूसरे नेताओं की बात कर लें, वो यहाँ पे मौजूद है। और किस सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसके अलावा आपको हम आगे लेके चलते हैं। ये वो गेट है जहां पे उनका पार्थिव शरीर सबसे पहले लाया गया था और यहीं पर उनकी धर्म पत्नी भी यहीं पर आई थी सबसे पहले और पार्थिव शरीर के साथ उनकी धर्म पत्नी भी यहाँ से रवाना हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा अर्थशास्त्री जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया और अपनी अर्थशास्त्र की सोच की वजह से मैं अपडेट आपसे और लेता रहूंगा। मैं अब जरा एनके सिंह सर के पास जा रहा हूं। सर, जो मैंने बात की थी 1991 का वो दौर, $6 अरब का हमारे पास फॉरेक्स,
उस रिजर्व में 2 हफ्ते की आयात करने की क्षमता, सब कुछ हमने बात की। लेकिन 2008 में हम शायद इस पॉइंट पर नहीं आ पा रहे थे कि 2008 में क्या हुआ था। वो भी शायद एक बहुत बड़ा शॉकर था जिसे संभालने की जिम्मेदारी उस वक्त देश के पीएम को थी। क्या ये हम इस पर अगर फोकस करें तो नहीं लगता कि ये भी चुनौती कम बड़ी नहीं थी? हाँ रोहित, बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया है। जैसे कल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट को उठाने के साथ मनमोहन सिंह के 2 फेजेस को आपको याद करना पड़ेगा। एक, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, और दूसरा 2004 के बाद मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, जिसे मनोज जी ने बड़ा विस्तार से बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय $0.89 बिलियन, मतलब $1 से भी कम हमारे पास रह गया था फॉरेन एक्सचेंज, और 2 दिन का हमारे पास खर्च का नहीं था, सारी गाड़ियां ठप हो जाती। वो मनमोहन सिंह ने उसके बाद से बैंकिंग का जो बैंक में वो किया, प्राइवेट सेक्टर को ले आए, और बहुत सारी चीजें जो रिफॉर्म की हुई, इसी ने आधार तैयार किया मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिन्होंने लॉज के थ्रू, लीगल एपरेटस के थ्रू और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चेंज करके जो दूसरा सुधार किया, वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में था, जिसमें कानून आए। आप जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सारी चीजें जो आई, ये उसकी आधारशिला थी। जहां तक फाइनेंस का सवाल है, 2000 की लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के बाद आखिर भारत की इकोनॉमी सस्टेन की क्यों, ये बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल ये जो आपने, जैसे मनरेगा है, इस तरह की जो चीजें थी और जो फिस्कल एरिया में आपने चेंजेस किए थे, उसने उसके प्रभाव को नहीं आने दिया। हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि ब्लैक मनी ने उसको सस्टेन किया। भारत में चूंकि ब्लैक मनी का चलन था और उस समय तादाद भी ज़्यादा थी, क्योंकि डिजिटल पेमेंट का सिस्टम नहीं आया था, लेकिन आधार जो लाए थे, उस आधार से ही आज हम डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्लैक मनी श्रिंक कर रही है। उस समय ब्लैक मनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नतीजा ये हुआ कि जो फिस्कल रिफॉर्म्स आपने किए थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, उन सारे ने मिलके 2008 का जो ग्लोबल क्राइसिस था, वो और मॉनेटरी क्राइसिस था बेसिकली, उसको आपने सस्टेन कर लिया, क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था और जो सोशल सेक्टर में आपने डेवलपमेंट किया, वो ऐसा था कि इसका असर, जैसे कि आप कोरोना के बाद देखिए, दुनिया का एक अगर देश अकेला है, वो भारत है, जिसका कि बहुत तेजी से बाउंस बैक किया और अपने डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी को, जो जीडीपी ग्रोथ रेट को उसने सस्टेन कर लिया। आप देखें पिछले 3-4 साल से 6 से ऊपर है, जबकि आज ही खबर आई है कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट 2.5 रहेगा। भारत का गिरी हालत में 6 और 6.5 है। तो आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ इसलिए हुआ कि जो कॉन्टिन्यूअस रिफॉर्म्स का प्रोसेस है वो चल रहा है, इकोनॉमिक सेक्टर में भी, फाइनेंशियल सेक्टर में भी और सोशल सेक्टर में भी। इसी का नतीजा तो जो मनमोहन सिंह ने किया था, उसमें आप याद करें 2010 तक एम्प्लॉयमेंट जबरदस्त आया, जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट था, और वो एम्प्लॉयमेंट का फेज मेरे ख्याल से दोबारा नहीं आया। रूरल सेक्टर में आप देखिए, एक बहुत बड़ा मनरेगा को लेके, मनरेगा ने एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो को चेंज कर दिया। आज भी भारत की सरकार मनरेगा के जो अमाउंट उस समय मनमोहन सिंह के टाइम में 20,000 करोड़ था, आज वो लगभग 90,000 करोड़ है। 1 लाख करोड़ से कभी कभी बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स तो थे जिसने कि इकोनॉमिक डाउन टर्न को 2008 के अरेस्ट रोक लिया और उसका असर भारत पे नहीं आने दिया। मोदी का नाम रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा। मोदी का नाम